हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइसिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे टमाटो की चटनी। बहुत ही ज़्यादा चटपटे बनते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको रोटी के साथ या फिर चावल के साथ खा सकते हैं और देख सकते हैं इसका बाइट कितना टेस्टी लग रही है। मेरे तो अभी तक मुंह में पानी आ रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। पहले हम क्या करेंगे, टमाटो को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैं 500 ग्राम टमाटो का यूज करूँगी। आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ाकर भी ले सकते हैं। उसके बाद इसका ढक्कन लगा लेंगे और 2 से 4 मिनट तक इसको ऐसे उबालने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 2 to 4 मिनट हम यहाँ पर चेक करेंगे टमाटो को। ये देख सकते हैं इसका जो स्किन है बिल्कुल फट चुकी है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम अच्छे से बाउल में निकाल लेंगे। पानी मत निकालिएगा, सिर्फ टमाटो को अच्छे से ऐसे ड्रेन अप कर लीजिएगा वाटर से। उसके बाद इसका जो स्किन है अच्छे से निकाल दीजिएगा। इससे करने से क्या होगा, जो छिलके का चंक्स है वो हमारे मुंह में नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। इसकी वजह से मैं इसको बॉईल कर ली हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद एक पैन में हम 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। अब कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा 1 टीस्पून पंचफोरन और थोड़ी सी अदरक डाल देंगे और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। इसको थोड़ा सा भूनेंगे लो मीडियम फ्लेम में। और यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटो डायरेक्ट, जो उबले हुए टमाटो हैं यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद इसको हमें अच्छे से ढक लेना है और हमें इसको पकाना है करीब 3 से 4 मिनट तक। पहले से ही टमाटो बॉयल हो चुकी है, फिर भी हमें थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून, स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर डाल देंगे और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और भी रेड चिल्ली यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर शुगर की जगह, ये मेरे पास चाशनी बची हुई थी तो लेफ्ट ओवर चाशनी से आप ये भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके पास अगर चाशनी नहीं है तो शुगर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और टमाटर को भी इस स्टेज पर मैश कर लेंगे। आप यहाँ पर मैशर्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं कितना सारा पानी हो गया। इसको फिर से ढक लेंगे 2 मिनट के लिए। पानी जब थोड़ा सा कम हो जाएगा हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पर चला लेंगे और इसी स्टेज पर हम डाल देंगे यहाँ पर अंगूर। मेरे पास 1/3 कप अंगूर है। आप चाहे तो यहाँ पर खजूर भी डाल सकते हैं। इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको भी थोड़ा सा हमें पकाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी पहले कवर कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको भी अच्छे से पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद हमारा टमाटो चटनी को चेक करते हैं। तो ये तो रेडी है, पर हम यहाँ पर थोड़ा सा और सीक्रेट मसाला डालेंगे जिससे कि ये टमाटो चटनी और भी ज़्यादा मज़े की बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गैस से निकाल लेंगे पहले और यहाँ पर मसाला छिड़केंगे। पहले मैं सौंफ का पाउडर यहाँ पर यूज करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मेथी दाना का पाउडर और कसूरी मेथी यहाँ पर ऐसे हाथ से लेके क्रश करके डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये जो टमाटो चटनी और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। और ये बन गया हमारा चटपटा टमाटो चटनी। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी। यहाँ पर हम प्याज और लहसुन का भी यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अदरक से हम इसको बनाए हैं और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएगा। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रेसिपी जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।